हैप्पी क्रिसमस डे कहना जायज़ नहीं है। उनके त्यौहार में हिस्सा लेना, खुशी मनाना, मतलब यह है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन में खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुशी मनाने का जो तरीका शरीयत ने नहीं दिया है वो तरीका शरीयत में जायज़ नहीं है। अगर कोई मनाता है तो काफिर नहीं कहलाएगा, लेकिन उनके गैर शरई रसूमात में हिस्सा लेने में बराबर का शरीक होगा। और इसके साथ ये भी याद रखो, 25 दिसंबर के साथ वो ब्लैक डे मनाते हैं, जिसमें जुमा के दिन को ये वो समझते हैं कि उस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई है। और मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का कायल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, चौथे आसमान पे हैं, क़यामत के करीब आएंगे और जो जो बदतमीज हैं सबकी ठुकाई करेंगे। हम में ये अकीदा रखना जरूरी है कि हजरत ईसा आएंगे और सबकी ठुकाई करेंगे, और जो उनके इस त्यौहार में शरीक होकर हिस्सा लेता है वो समझता है हजरत ईसा दुनिया से इंतकाल कर गए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ईसाई दुनिया का एक त्यौहार जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्राइस्ट मास। क्राइस्ट का मतलब होता है हजरत ईसा, मास का मतलब होता है जमा होना, हजरत ईसा के नाम पर जमा होना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख सवाने वो एक अलग मजमून है, उसे एक लंबा वक्त दरकार है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का अकीदा ये है, वो ये समझते हैं कि 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है, बर्थडे है। ये समझकर वो लोग त्यौहार मनाते हैं। अब आप देखिए, ईसाइयों की किताब में ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने का दिन कौन सा लिखा हुआ है वो देखिए। कामूसुल किताब, जो कई मज़ाहिब के मजहबी त्यौहारों को और तारीख़ों को लिखने वाली किताब है, उस किताब में लिखा है बाज़ ईसाई 4 दिसंबर को हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन मानते हैं। माइकल हार्ट, जिसने द 100 नामी किताब लिखा है, दुनिया की 100 बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया है, और वो है ईसाई। उसने 100 आदमियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया, और सबसे पहला नाम उस ईसाई ने लिखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब अगर किसी शख्सियत से आया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से आया है वो ईसाई, लेकिन नाम लिख रहा है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का। उसमें वो लिखता है कि 6 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ है, माइकल हार्ट लिखता है। और ऐसे ही मशरिकी आर्थोडॉक्स कलीसा 6 जनवरी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन मानती है, और अर्मनी कलीसा 19 जनवरी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मानती है, और रोमन कैथोलिक में 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन माना जाता है। और तीसरी सदी यानी 3 सदियों तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ क्या है ये किसी को मालूम नहीं थी। बाज़ लोगों ने 20 मई को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन माना है। कामूसुल किताब सफ़ा नंबर 147। 4 सदियाँ गुज़र जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर जाने के 400 साल गुज़र जाने के बाद 530 ईस्वी में एक पादरी ने मुतय्यन किया कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन माना जाए। क्या मतलब हुआ? ख़ुद ईसाइयों को नहीं मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा है। 4-5 इख्तिलाफ हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती से 25 दिसंबर ही मानकर नबी की पैदाइश का दिन मना रहे हैं। अब देखिए, उधर हम लोग भी 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी की पैदाइश का दिन। अब हमारे नबी की पैदाइश का दिन मनाने के तरीक़े भी हम मुसलमानों में अलग अलग हैं। कौन दायरे और हुदूद में है और कौन बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, दुनिया देख रही है। रैलियाँ, मेले, डीजे, बाजे, कव्वाली, गाने, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे नबी के पैदाइश पर भी मुसलमानों का एक तबका। और इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनकी पैदाइश पर भी ईसाइयों का एक तबका भी क्रिसमस डे मनाता है। वो भी नबी की पैदाइश
रबीउल अव्वल की कोई ना कोई तारीख, ये भी नबी की पैदाइश, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख। अब देखें ये तारीख कैसे शुरू की गई। उस 500 सदी तक, 530 ईस्वी तक मालूम ही नहीं था कि कौन सा दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। उसके बाद एक पादरी का दोस्त था, उसने सबसे पहले दुनिया में एक ऐसा चिराग बनाया जिसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उससे पहले जितने भी चिराग थे उसमें तेल डालकर बत्ती जलाई जाती तो चिराग जलता था। ये दुनिया का पहला इंसान था जिसने ऐसा चिराग बनाया जिसमें तेल डाले बगैर भी वो चिराग जलता है। कौन सा चिराग है वो? अरे मोमबत्ती, तेल डाले बगैर भी जलती है, ये पहली बार बनाई गई है। तो सारी दुनिया को लगा ये बहुत बड़ा अजूबा है, आज दुनिया में एक ऐसा चिराग जला। अब इसने उस पादरी से दोस्ती किया कि मैं तुम्हें अपनी इस तिजारत का आधा हिस्सा दूंगा, मेरी इस बिज़नेस मोमबत्तियों के चिराग को पूरी दुनिया में आम करो। उस पादरी ने मशवरा दिया इस मोमबत्ती को मज़हब से जोड़ दो, मज़हब के नाम पर लोग इसका बिजनेस करेंगे। 3 साल के अंदर इस क्रिसमस डे को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई। हर साल 25 दिसंबर को बरतानिया गवर्नमेंट इससे 1000 मोमबत्तियां खरीद करके सारे चर्चों में तकसीम करती थी। यहाँ से इसका बिजनेस शुरू हुआ। तो अब क्रिसमस डे में मोमबत्ती का बिजनेस, ये नौजवान का बिजनेस। पता क्या चला कि अगर तुम नारियल को, चादर को, फूलों को दरगाह पे ले जाके रख दो, अब कीमत भी बढ़ जाएगी। मजहब से जोड़ दो, मार्केट में नहीं बिकने वाले फूल वहाँ बिकेंगे, मार्केट में नहीं बिकने वाला नारियल वहाँ बिकेगा, मार्केट में नहीं बिकने वाली चादर वहाँ बिकेगी। हरी चादर घर में कौन ओढ़ता है, लेकिन वही वहाँ मज़ार पे ले जाके रख दो, अब वो महंगी कीमती बिकेगी। मजहब से जोड़ दो, चीज़ों का रेट भी बढ़ जाएगा, लोगों की अकीदत भी बढ़ जाएगी। मोमबत्ती इस तरह शुरू हुई। अब उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, 60 लाख यहूदियों को। अब ईसाई लोग, यहूदी लोग भी उनके मातम में मोमबत्ती का इस्तेमाल करना शुरू किए। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को कोई सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन गुस्ताखी करने वाले को जब सज़ा दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है, कोई उसे मार देता है, तो उसके मर जाने पर मातम का दिन मनाते हैं ईसाई लोग और उस पर मोमबत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह क्रिसमस डे के मोमबत्तियों का इस्तेमाल। अब आप देखिए, बरतानिया की 2017 की रिपोर्ट है, 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं। क्रिसमस का जो दरख्त, ट्री बनाए जाते हैं। ये दरख्त क्या है? क्रिसमस बनाने के लिए एक स्टेज लगाते हैं, स्टेज पर एक दरख्त बनाते हैं, वहाँ हज़रत मरियम की डायलॉग करने वाली एक औरत को हामिला बनाकर दरख्त के नीचे बिठाते हैं और वो डिलीवरी होती है, बिना बाप के बच्चा पैदा होता है। वो पूरा मंजर वाक़िया बयान करके अब वो जो दरख्त रहता है, मसनूई दरख्त का एक एक पत्ता तोड़ के ले जाकर बरकत के तौर पे अपने घर में रखते हैं। हज़रत मरियम हज़रत ईसा को जन्म देने के लिए खजूर के दरख्त के नीचे आई थी और वहाँ हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ईसा को जन्म दिया था। उस खजूर के दरख्त के बदले में इन्होंने एक दरख्त बनाया, क्रिसमस ट्री उसका नाम दिया, क्रिसमस का दरख्त। और वहाँ से ये क्रिसमस ट्री का बिजनेस शुरू हुआ। 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं जिस पर 150 मिलियन पाउंड खर्च किया जाता है। 150 मिलियन पाउंड, 200 मिलियन बल्ब जलाए जाते हैं क्रिसमस के मौके पर। और एक क्रिसमस ट्री बनाने के लिए 1000 पाउंड यानी 1,70,000 का खर्च किया गया 2017 के मौके पर। और शराब जो बेची और ख़रीदी जाती है सिर्फ क्रिसमस के मौके पर, अमेरिका में 14 अरब डॉलर शराब पर खर्च होते हैं जिसमें 25 दिसंबर भी दाखिल है। बरतानिया में 10 लाख वाक़ियात शराब पीकर झगड़े और मर्डर के पेश आते हैं। 11,000 19,000 रेप के वाक़ियात पेश आते हैं। ये सब किस मौके पर? क्रिसमस में नशे की हालत में पेश आने वाले वाक़ियात। और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में 300 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हर साल
300 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हर साल, और 33% हमल को ख़त्म करने वाली गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं 2 रातों में, एक क्रिसमस की और दूसरा न्यू ईयर नाइट की रात में खर्च किए जाते हैं। और कई हज़ार लीटर शराब खरीदी और बेची जाती है क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौके पर। अब आप बताइए, ये दिन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन, नबी की पैदाइश का। होते होते कहाँ तक आया? शराब, जिना, रेप पर आके ये दिन मनाया जाना रुका। ऐसे ही हमारी नबी की पैदाइश का दिन भी नबी की सीरत बयान करना होते होते कहाँ आके रुका? डीजे, बाजे, कव्वाली और रैलियाँ, इस पर आके रुका है। पता क्या चला? जिस काम और जिस त्यौहार को मनाने के लिए शरीयत में कोई तरीका नहीं बताया गया, वो तुम अपनी तरफ से शुरू करोगे तो उसका एंड हराम पे होगा। तुम शराब पे रुकोगे, जिना पे रुकोगे, रेप पे रुकोगे। इस वास्ते जो इबादत बताई गई वो करें, जो नहीं बताई गई उसकी इजाज़त नहीं है। हैप्पी क्रिसमस डे कहना जायज़ नहीं है। उनके त्यौहार में हिस्सा लेना, खुशी मनाना, मतलब यह है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन में खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुशी मनाने का जो तरीक़ा शरीयत ने नहीं दिया है वो तरीक़ा शरीयत में जायज़ नहीं है। अगर कोई मनाता है तो काफिर नहीं कहलाएगा, लेकिन उनके गैर शरई रसूमात में हिस्सा लेने में बराबर का शरीक होगा। और इसके साथ ये भी याद रखो, 25 दिसंबर के साथ वो ब्लैक डे मनाते हैं, जिसमें जुमा के दिन को ये वो समझते हैं कि उस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है। और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, चौथे आसमान पे हैं, क़ियामत के करीब आएंगे और जो जो बदतमीज़ हैं सबकी ठुकाई करेंगे। हम में ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि हज़रत ईसा आएंगे और सबकी ठुकाई करेंगे, और जो इनके इस त्यौहार में शरीक होकर हिस्सा लेता है वो समझता है हज़रत ईसा दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।